ओके, तो लास्ट क्लास में जो पढ़े थे हम ना, वो क्या पढ़े थे कि तुम्हारे पास सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़े थे और 3 डायमेंशनल में, और मिड मिड फार्मूला के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला कि मिड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस अनदर फार्मूला दैट्स कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसका क्या होता है हमारे पास, जस्ट राइटिंग हियर, centroid of a triangle whose vertices are क्या होती हैं, मान लिया x1 y1 z1, इस तरीके से हमारे पास पहला वर्टिस हो गया। और दूसरा हमने मान लिया x2 y2 z2 एंड x3 y3 एंड z। ठीक है, तो दीज आर योर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो उस केस में हमारे पास जो सेंट्रॉइड होगा उसका जो फार्मूला होगा दैट विल बी योर, अगर सेंट्रॉइड को अगर हम g से डिनोट कर दे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सिंपली दिस इज योर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, z1 plus z2 plus z3 is divided by, okay, so this is the coordinate of centroid of a triangle। ठीक है, एक और फार्मूला लिखते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट फार्मूला, इनको आपको ध्यान में रखना है, अभी फार्मूला इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहीड्रॉन है ना। टेट्राहीड्रॉन क्या होता है, जिसमें हमारे पास 4 प्लेन्स होते हैं और 4 उसके वर्टिसेस होते हैं, उनको मिलकर हमारे पास टेट्राहीड्रॉन बनता है। लाइक काइट लाइक फिगर होता है उसका, सपोज दैट एंड जस्ट अगर हम फिगर ड्रॉ करना चाहें तो हमें दिस वन, दिस वन एंड दिस टेकिंग। तो ये सारे आपस में जब मिले होते हैं तो अगर हम आपस में मिला दें, तो ये हमारे पास टेट्राहीड्रॉन कहलाता है। तो बी सी एंड डी, दीज आर वर्टिसेस एंड इसके प्लेन भी हमारे पास 4 होते हैं। एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, पीछे साइड एक नीचे साइड, है ना। तो 4 प्लेन होता है। ठीक है, तो जैसे कि फ्रिज वगैरह देखा होगा आपने, फ्रिज जो होता है तो उसमें भी हमारे पास सेंट्रॉइड होता है, जिसके कोऑर्डिनेट हमें अगर निकालना है तो सिंपली क्या करना है, सारे जो है कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करके 4 से डिवाइड करना है। अगर हम लिख ले यहाँ पर centroid of a tetrahedron whose vertices are x1 comma y1 comma z1, x2 comma y2 comma z2, x3 comma y3 comma z3, and this is your x4 comma y4 comma z4। तो उस केस में हमारे पास जो ऑब्वियसली जो हमारे पास उसका फार्मूला हो जाएगा दैट विल बी योर सेंट्रॉइड। अगर हम बात करेंगे इस केस में तो सिंपली x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 is divided by 4। Similarly, y1 plus y2 plus y3 plus y4 is divided by 4, and this is your z1 plus z2 plus z3 plus z4 is divided by 4। और टेट्राहीड्रॉन के लिए क्या चीज जरूरी है, हमारे पास 4 वर्टिसेस होते हैं एंड तुम्हारे पास 4
a plane foot. Okay, so this form a tetrahedron. Okay, so these formulas noted down. आगे मूव कर रहे हैं. तो अब हमारे पास हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं. जैसे कि हमने एक प्रॉब्लम लिखा यहाँ पर. सपोज दैट आई एम जस्ट राइटिंग अ प्रॉब्लम क्वेश्चन that find the coordinate of the point which divides the joint of दो पॉइंट्स हैं जिनका हम ज्वाइनिंग करते हैं. दैट इक्वल टू 1, 2 and 3 and this is your 3 -5 -6. ठीक है. In the ratio 3 is to 5. थ्री इज टू -5 ले लेते हैं इसको, तो और अच्छा रहेगा. और थोड़ा अच्छा और बन जाएगा. ओके, 3:5 ही रहेगा. तो आइए जरा बताइए फार्मूला क्या होता था. फार्मूला हमारे पास क्या पढ़ते थे कि अगर हमारे पास m/n के रेशियो में है और पॉइंट हमारे पास क्या है x1 y1 z1 एंड x2 y2 एंड z2. ये हमारे पास पॉइंट है. ये हमारे पास ए होता था और ये हमारे पास बी होता था. So find the coordinate of the point which divides the join of this in this ratio 3:5. So obviously it is a internal division और internal division अगर है. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लिखा नहीं है कि एक्सटर्नल डिवीजन है या इंटरनल डिवीजन है. तो वी कैन अप्लाई बोथ इफ दे आर द ऑप्शंस. अगर वहाँ पर ऑप्शंस है तो इंटरनल डिवीजन या फिर एक्सटर्नल डिवीजन लिखा हुआ है तब तो ठीक है. लेकिन अगर लिखा नहीं है देन यू विल हैव टू फाइंड बोथ द फॉर्मूला. अगर एक हमने निकाला वो का आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो हमें दूसरा निकालने का पड़ेगा. ठीक है. तो आइए क्या होता था फॉर्मूला. दैट इज इक्वल्स टू m of x2 plus n of x1 is divided by m plus n. This is for internal division. And m of y2 plus n of y1 divided by m plus n. And m of z2 plus n of z1 is divided by 2. ये तो होता था फार्मूला जो डिवाइड करता है. तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा. m means 3, x2 means this one your, इसको मानते हैं x2, y2 और z2. दिस इज योर x1 y1 और z1. तो x2 is what, x2 is your 3. So 3 into 3 plus n means 5. So that will be 5. This is 5 and x1 is what, this is your 1. We divided by 3 and 5 is your 8. Similarly हमारे पास m means 3 into minus of 5 and plus n means 5 and y1 is 2 is divided by 8. This is your m plus n होगा. और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास m मतलब 3, z2 is what, this is minus of 6 and plus n तुम्हारे पास 5 और this is your 3 is divided by. ओके. तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला आंसर निकलेगा वो हो जाएगा 9 plus 5 is 14/8. और यहाँ से हो जाएगा minus of 15 plus of 10 -5/8. और यहाँ पर हो जाएगा -18 और प्लस ऑफ 15 तो माइनस का
और 18 एन प्लस ऑफ 15, तो माइनस का 3 बचेगा, -3/8। तो ये आपका आंसर हो गया, दैट इज इक्वल टू 7/4 -5/8 एंड -3/। तो दिस इज द योर आंसर, दिस पॉइंट जो इसको रेशियो 3:5 में डिवाइड करता है। ओके, एक इस तरीके भी सवाल कभी कभी देखने को मिल जाता है, ये समझ में आया? हाँ सर, आ गया। ठीक है, एक प्रॉब्लम और लिख लो। पॉइंट P lies on the line whose endpoint points are A, A डिनोट करते थे 7 to 1 एंड B डिनोट करता है 10, 5 एंड 7। इफ इन्होंने कहा कि जो y कोऑर्डिनेट है, मतलब जो सेकंड स्लॉट है ऑफ P, दैट इज और 4, ठीक है, y इज 4, देन फाइंड अदर कोऑर्डिनेट, है ना, देन फाइंड है ना, या फिर ऐसे ऑप्शन में दे दिया कि अदर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, या वो पॉइंट एक्चुअली क्या होगा। इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे पास अराइज हो सकती हैं। तो फाइंड द अदर कोऑर्डिनेट, तो सिंपली हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अगर हम बात करें कि p के कोऑर्डिनेट्स हैं तुम्हारे पास x, y, z, तो दिस इज फिक्स्ड दैट p इज योर x, तो ठीक है, बट y इज फिक्स्ड दैट इज योर 4 एंड z यू हैव टू कैलकुलेट। तो हमें जो कैलकुलेट करना होगा that will be your ओके। तो ये हमारे पास हमें जो x और z को हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो उसके लिए देखिए, हमको अगर पॉइंट इन पॉइंट पता है a और b, तो हमें m जो रेशियो है, किस रेशियो में p जो है a और b को डिवाइड करता है, वो हमें फाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जनरली अगर हम देखें तो ये हमारे पास कैसे, वही जो फार्मूला हम लगाते थे वही होता था, m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 इज डिवाइडेड बाई m प्लस n। अभी जो करके आए हैं दैट इज इक्वल टू m नॉट y, फर्स्ट वाला तो x होगा ना। तो वी कैन जस्ट राइट m ऑफ x2 plus n of x1 is divided by m plus n, or this is your m of y2 plus n of y1 is divided by m plus n, and that is equal to m of z2 plus n of z1 is divided by m plus n। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट हमें गिवन है, और x1 x2 भी पता है, तो m और n का रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो we know about y1 is 2 and y2 is your 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, दिस implies m of y2 plus n of y1 is divided by m plus n, that will be equal to 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 होगा, तो दिस इज m y2 मीन्स 5 ऑफ m हो जाएगा, और दिस इज 2 ऑफ n हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स m प्लस n। ओके, so simply this is 5m 5m minus of 4m, 2n को उधर भेज दो, that is equals to your 4n minus of 2n।
क्या मिलेगा तुमको, दिस इज योर m इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n। तो यहाँ पर अगर हम n को अपॉन में लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/1। दिस इम्प्लाइज m इज टू n का जो रेशियो है दैट इज टू 2:1 का रेशियो। ओके, अगर ये रेशियो है तो हम जनरली हम इस p को कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। तो p कोऑर्डिनेट अब क्या हो गया, नाउ x, y, z। तो दिस इम्प्लाइज, अब रख देते हैं m इज व्हाट, दिस इज योर 2। x1 क्या है तुम्हारे पास, जो ये पॉइंट है तुम्हारे पास a, दिस इज योर 7, 2, 1, दिस इज योर x1, y1, z1। और जो b तुम्हारे पास पॉइंट है दैट इज इक्वल्स टू 10, 5, 7 इज इक्वल्स टू दिस इज योर x2, y2, z2। तो आइए m is 2 and x2 is your what, that is equals to 10 plus n is your 1 और x1 is your 7 divided by 2 plus 1 is 3, है ना। और ये 4 तो गिवन है तो इसमें तो कुछ कल करना ही नहीं। m is your 2 और z2 is your 7 plus this is your n is your 1 और z1 is 1 divided by your 3. Okay, so what you got from here, you just simply got this is your 20 plus 7 is 27 by 3 and 4, or this is 7 to the 14, 1 15 by 3. So what you got from here, this is your 9, 4 and 5. So this is your answer. ठीक है, तो अगर हम कहें कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट, तो दैट इज इक्वल्स टू 9 और जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल्स टू योर 4, वो तो हमें पता ही है। बट z कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें वो तुम्हारे पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू, तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो हमें लगता है कि ये समझ आया होगा कि कैसे हमें इनको कलेक्ट करना है, किस तरीके से हमें पॉइंट्स को करना है। ओके, यस सर। चलिए तो आगे का हम बढ़ते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्शन। ठीक है, ये प्रोजेक्शन क्या होता है और किस तरीके से हम प्रोजेक्शन को फॉर्म करते हैं। जस्ट अ मिनट, कॉल आ रही है, पॉज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे दैट विल बी योर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक कि प्रोजेक्शन हम कैसे 3 डायमेंशनल में बात करते हैं। तो प्रोजेक्शन सिंपली अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट का प्रोजेक्शन देखते हैं। हम जस्ट राइटिंग है projection. So I'm just writing here the projection of a point on a line, दी लाइन के ऊपर उसका प्रोजेक्शन। ठीक है, समटाइम्स हम उसका जो है कहते हैं कि छाया प्रत भी कह सकते हैं प्रोजेक्शन को। बट हम इसको जो है कुछ तरीके से समझते हैं। एक लाइन ले लेते हैं हम, आई एम जस्ट टेकिंग ड्रॉ लाइन, सपोज दैट हम ड्रॉ एक लाइन हमने ड्रॉ करते हैं। एक हमारे पास है पॉइंट, दिस इज जो एनी पॉइंट, इसको हमने नाम दे दिया P। अब इस P से हम अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये सपोज दैट तो ये पॉइंट जो भी रहा होगा, ये जो भी पॉइंट है हमारे पास, दिस वन P, ये जो P पॉइंट है इसके कुछ भी कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे, सपोज दैट हमने अल्फा बीटा कुछ भी कोऑर्डिनेट्स मान लिए। तो इस P से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दिस लाइन L के ऊपर। ठीक, तो लाइन L भी रहे होगी, परपेंडिकुलर हमारे ने ड्रॉ किया, तो इस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जो ये फूट है इसका इस P पॉइंट का जो परपेंडिकुलर का फीट है दिस वन,
this M. So this M point is called the projection of the point P. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि हम किसी पॉइंट का किसी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन जो आएगा, एक पॉइंट आएगा एंड दैट विल बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, है ना, उस लाइन के परपेंडिकुलर का जो फुट होता है दैट इज योर प्रोजेक्शन। तो इस P के जो इस M के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट अल्फा कामा बीटा। ओके, तो ये तो हमारे पास किसी पॉइंट का लाइन के ऊपर हो गया। अब हम देखेंगे कि किसी लाइन का किसी दूसरी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होता है और किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ओके, तो नाउ समझ गए ये चीज। नाउ आगे प्रोजेक्शन ऑफ a line segment on a given line. So if I'm just taking some line, ये आसान है, इसमें थोड़ा सा लाइन वाइन ड्रॉ करने में। सपोज दैट हमने जो एक लाइन ड्रॉ की, लाइन हमने लाइन ले ली, उसको कुछ नाम दे दिया, हमने दे दिया C और D। वी हैव अ लाइन सेगमेंट, हमने कोई लाइन सेगमेंट ले लिया, दैट इज ये मानो हमने लाइन सेगमेंट, उसका नाम हमने दे दिया A। अब इस AB लाइन का हमें छाया चाहिए, हमें जो है प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक है, इस CD के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्लेन लेंगे और जो कि परपेंडिकुलर होगा इस लाइन CD के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और उसको B से होकर हम गुजारेंगे कुछ इस तरीके से। I'm just taking a line which is perpendicular, इस तरीके से हमने प्लेन ले लिया, तो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो मिला दे, ठीक। दूसरा हमने एक प्लेन लिया जो हमने ए से होकर गुजारा, सपोज दैट हमने यहाँ पर इसको गुजारा, अगर इसको और अच्छा फिगर बनाना चाहो तो ये हम इरेज लेके मिटा देते हैं, तो पूरा पूरा मिट गया, तो गलत हो गया, चलो नहीं मिटाने की कोई जरूरत है, नहीं मिटाएंगे। चलिए, तो अभी हमारे पास ये है, तो जो ये डिस्टेंस जब हमने परपेंडिकुलर हमने बी से गुजारा और ए पी, तो जो हमारे पास प्लेन्स होंगे वो जो लाइन सेगमेंट सीधे के ऊपर कट करेंगे, ठीक है, दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ए बी, ठीक है, इस ए बी लाइन का वो प्रोजेक्शन होगा। तो हमने देखा कि उन्हें ए डैश पे कट किया और बी डैश पे कट किया, तो ये जो लेंथ होगी ए डैश बी डैश, this A dash and B dash, this ये जो length है that is your the projection of this line segment AB। ओके, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने का ये है कि हमें ये डिस्टेंस चाहिए, इस ये दो पैरेलल लाइंस हैं या कह सकते हो पैरेलल जो प्लेन्स हैं, इनके बीच के हमें डिस्टेंस चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे देख सकते हो कि हमारे पास जिस भी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए, उस लाइन के साथ जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो कितना एंगल बना रहा है वो हम देख सकते हैं। तो वी कैन मेजर है, हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू दिस CD, है ना, CD के हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया और इसको हमने मान लिया दिस इज योर AM, इस तरीके से। तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, सपोज दैट दिस इज एंगल। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये लेंथ चाहिए, ठीक है। तो इफ आई नो अबाउट दिस, अगर हमें ये पता है कि दिस इज योर AB लेंथ,
ये ए बी है, ठीक है। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस इट्स द राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो वी कैन यूज द पाइथागोरस और योर साइन कॉस वाला फार्मूला, यू कैन जस्ट नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस मीन्स ए एम upon this your hypotenuse, that is, so this implies this AM is just equal to this is your AP of cos theta है ना, and this will be AB is just equal to this AM is just equal to A dash B dash, obviously it will be equal to A dash B dash, and that will be equal to AB cos theta. It means that if I know the angle between the line segment and the line in where we want the projection, ठीक है। तो अगर वो एंगल पता है देन वी कैन फाइंड कि उस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन क्या आएगा, दैट विल बी योर एपी कॉस थीटा है ना। और लाइन सेगमेंट का तुम्हें डिस्टेंस तो पता ही होगा, ठीक। अब एक प्रोजेक्शन से रिलेटेड एक बहुत अच्छी थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और वो क्या कहती है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो I'm just writing a theorem. ये समझ में आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन अ लाइन, लाइन मींस लाइन सेगमेंट, और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कैसे हमें डिफाइंड होता है। तो अभी हम एक थ्योरम की बात करेंगे, तो हम जस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम एक्चुअली कहती क्या है, थोड़ा सा इसका हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, दैट विल बी यू, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हम जस्ट ड्रॉ फिगर, जस्ट ड्रॉ फिगर। मान लो ये हमने एक लाइन ले लिया, इसको नाम दे दिया दिस जो पी, ओके, आई एम टेकिंग इन लाइन। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सपोज दैट हमने इसको ले लिया दिस इज योर ए, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल बी कर लो, ये दूसरी मिल जाएगी, उसको उठा के यहाँ रखो और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो, थोड़ा सा थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो लाइन दो चीज़ हो गया था ना, कंट्रोल बी किया हो गया। तो ताकि और अरेंज करते हैं, तो भी हम थोड़ा सा ठीक है। तो जिस तरीके का हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल वी, एक और ले सकते हैं, फिगर से थोड़ा और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, तो इसलिए फिगर को हम ड्रॉ कर रहे हैं। कंट्रोल वी, ये थोड़ा सा और अच्छे फिगर बनता है, और कंट्रोल वी, कंट्रोल, कुछ इस तरीके से हमें बना, ठीक है। बस इतना ही था।
अब हम सपोज दैट कि और ले लेते हैं, हमने इस पॉइंट को मिला दिया ज्वाइंट। ओके, तो वी हैव जस्ट, अगर हम इस पॉइंट को, इसको नाम देते हैं ए, फिर इस पॉइंट को बी, इसको सी, फिर डी ई, इस तरीके से हम आगे चले जाएं, डी ई एफ और ई एफ, जे के एल एम एन, उसी तरीके से एम और एन लास्ट वाले पॉइंट को नाम देते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि छोटे छोटे हमको लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं। दिस वन लाइन सेगमेंट इज योर ए बी, ए से बी पे गए तो हमारे पास बी सी, ठीक है, और बी से उस पे गए हम इस पे डी पे, तो हमारे पास मान लो ये आ गया, फिर से इस पे गए, फिर हमने इस पे गए, फिर हमने इस पे गए, फिर हमने इस पे गए, इस तरीके से हमारे पास छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स मिलते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा ए का जो प्रोजेक्शन पॉइंट है, ए पॉइंट का, दैट इज P1, और ये हमारे पास P2, तो ये जो लाइन सेगमेंट है AP, उसका जो प्रोजेक्शन हो गया दैट इज P1 P2, है ना। इसी तरीके से ये P3 पॉइंट है, इस तरीके से हमारे पास n पॉइंट्स हैं, और इसको हमने कहा दिस इज योर Pn-1 पॉइंट है, एंड दिस इज योर Pn पॉइंट, Pns पॉइंट है, एंड शो ऑन। इस तरीके से हमारे पास डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे जो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट थे, इनके प्रोजेक्शन हमें यहाँ पर मिल जा रहे हैं। दिस इज P1 P2 P2 P3, इसी तरीके से Pn-1, इस तरीके से। तो मोस्टली जो हम कहना चाह रहे हैं, कहने अब इसमें जो थ्योरम है हमारी जो है वो ये कह रही है कि ये जो हमारे पास बीच में पॉइंट्स थे, जैसे ए बी सी डी एम एन, ये पॉइंट्स थे, इन पॉइंट से हमारे पास छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स बन रहे थे और उनके प्रोजेक्शंस मिल जा रहे थे। हमारे पास जो ये इनिशियल पॉइंट है दैट इज योर ए, एंड जो हमारे पास फाइनल पॉइंट है दैट इज योर एन। अभी एन यहाँ पर होता, यहाँ पर होता, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये ए से एन पर जो लाइन सेगमेंट होगा, देखो हमने ए से एन को भी मिलाया है, तो ये जो लाइन सेगमेंट ए से एन पे होगा, इसका जो प्रोजेक्शन आएगा, जो भी आएगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस स्मॉल प्रोजेक्शन, ठीक है। ये इस थ्योरम का कहने का मतलब है। इट मींस देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच आर डिसबैलेंस, जिग-जैग पॉइंट्स, इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को आपस में हम अगर मिलाएं तो ये छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स बनेंगे। उन छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स का जो प्रोजेक्शन आएगा, प्रोजेक्शंस का जो सम आएगा, दैट विल बी जस्ट इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अगर हमको हम मिला देते हैं कि स्ट्रेट लाइन से, तो उनका जो प्रोजेक्शन होगा वही आएगा। तो ये हमारे पास इस थ्योरम, इस रिजल्ट का कहना है। तो इट मीन्स अगर हमने कहा ऑब्वियसली कि हमारे पास इसको n-1, इसको 2 बोल दो, और ये दिस इज योर Pn, ठीक। तो अगर हम कहा कि n का जो n पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन Pn है और a का प्रोजेक्शन P1 है, तो ऑब्वियसली अगर हम बोलें कि प्रोजेक्शन ऑफ an जस्ट इक्वल टू दिस इज योर P1 Pn, है ना, ये होगा। और जो छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, दिस इज योर प्रोजेक्शन ऑफ, अगर AP की बात करें, दैट विल बी इक्वल टू P1 P2। इसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ, अगर हम PC की बात करें, तो दैट विल बी इक्वल टू P2 P3 इन सो ऑन, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कुछ मान ले, मान लो सपोज K मान ले, तो KM, तो प्रोजेक्शन ऑफ, अगर हम KM बोल दें, KM, that will be equal to P of n-2 and P n-1, and projection of Mn into n is just equal to P n-1 to P, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि जो प्रोजेक्शन हमारे पास En का है, वो जो है इन छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स के प्रोजेक्शन के सम के इक्वल होगा। ये इस थ्योरम का कहना है। तो
the theorem states it states क्या स्टेट करती है कि projection of an is just equal to projection of AB plus projection of next is your BC and so on up to projection of MN and सारे जो भी हमारे पास लाइन सेगमेंट जितने भी लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो दिस इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई करता है कि P1 Pn is just equal to P1 P2 plus P2 P3 and plus up to this is your Pn minus 1 to P. ओके समझ गए। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्शन के ऊपर थ्योरम है, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड इसका स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, तो आई होप चीजें समझ आई होंगी कि इन सब चीजों में हम कैसे काम करते हैं। तो आज इतना ही लेक्चर हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी लेंदी लेक्चर हो जाएगा फिर।